अरे ओम प्रकाश राजभर, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछ ले रही हूँ और मैं जमीनी नेता रही हूँ। 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर या निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं तो मैं 1,26,000 रुपये की मोबाइल उसको जीत जाएगा हमसे, तो मैं उसको दे दूंगी या इस पे 5,000 रुपया खाने के लिए दूंगी, कुरकुरा खाने के लिए। उसका नाम एलियन मैंने रखी हूँ। मैं मीडिया वाले दोस्तों के हवाले से मैं उस दल बदलू नेताओं को मैं भेजवा दूंगी। ओम प्रकाश राजभर, जिस तरह तुमने 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ मैदान में भेजकर लोकसभा बलिया में तुमने उनके भतीजे पप्पू एमएलसी से 10 लाख रुपया ले लिया। तुरले बा आलू तोड़ के बाजारी में बेचले बा। इतने जानते हैं, इतने पढ़े लिखे होते तो इसके सर्टिफिकेट पे सवाल आता। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही को, जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मंगल संतन ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह ये देश के बड़े नेताओं लुटेरे लूट रहे हैं। ऐ बड़े नेताओं, तुम्हारे पास कहाँ दम है जो कुतुब मीनार और ताजमहल ऐसा आश्चर्यजनक को निर्माण करा दे जो भारत की गरिमा में चार चांद लगे। वाह क्या बात है मैडम। इन नेताओं का मंच पर एकता की आवाज को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ बड़े नेताओं, इसे मैं स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी और आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगी। वाह वाह क्या बात है। हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगी। अरे भैया, इसकी मैं जन कुंडली जानती हूँ। फराडवा का ही पढ़ल लिखल नहीं सा समाज में रहने वाला आदमी अदब के दायरे में रहता है, उसको समाज से डर है, कानून से। इस पे कोई योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बुलडोजर चल रहा है। ये गया था इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी में। अब बताइए, अच्छा, अभी प्रकाश को डर सता रहा था क्या बुलडोजर का? हाँ, तब क्या हमसे पूछ लीजिए। इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पर गया है, न तो ये फराडवा मंत्री नहीं बन जाता। आप बताइए। समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगाया ओम प्रकाश राजभर ने, कहा ये परिवार को देखते हैं, बाप मुख्यमंत्री बना, बेटा। अरे ये तो जब 2003 में पार्टी बनाया करी का, ये गो मछली पूरा तालाब के हीड़ दे ले। मैडम वाह। हाँ, बताइए ये आने लायक है। किस वजह से हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी रखेंगे? उन्हीं से मैं सवाल पूछ रही हूँ। क्या बुलडोजर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ऐसा डीएम ने जांच कराया लीलम सराफा के कहने पे तो कुछ नहीं पाया, तो 151 में चालान किया, हमारा तीनों शस्त्र निरस्त कर दिया। हमको बुलडोजर से डर है? हम कोई गुंडा और माफिया डॉन है? हमारे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। और 2 जनपद से जांच होके आती है, एक रिवाल्वर है, एक राइफल है और 2 नाली बंदूक है। अगर छवि का साफ सुथरी नहीं होती तो कौन जिले का टाइगर देने वाला है ऑल इंडिया? वैसे ज्ञान प्रकाश से त्रिपाठी ने 6 डीएम किया होगा तब ऑल इंडिया होगा। ये इसके फर्जी मुकदमे कर देने से मैं अपराधी हो जाऊंगी? आप मेरे जजमान हैं, समाज है। हाँ, आपसे हमको डर नहीं है, कानून से डर नहीं है। उसने जिस तरह का कर्तव्य किया है, आज चरित्रहीन में जेल है। क्या हमारी जांच करा लिया जाए? हमने तो ऐलान किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कि कहीं भी अगर कमी पाएंगे तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। ऐसे चरित्र बता दे। हमसे पूछेंगे आपकी कितना तक पढ़ी हो। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे इतनी बड़ी सवाल उठ रही है
कि ये हाई स्कूल फेल है। अरे तुम ये बताओ देश के नेताओं और विद्वान कि कहाँ संविधान में, जब अंबेडकर 7 आश्चर्य विद्वानों में एक आश्चर्य विद्वान थे, तो जब जानते थे अंबेडकर कि एमपी एमएलए से राज्य और केंद्र की सरकार बनती है, तो क्यों नहीं पढ़ाई पे फाउंडेशन लगाया भीमराव अंबेडकर ने? हाँ, क्यों